तो ये क्वेश्चन है 2024 में पूछा गया है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड अप ऑफ सर्कुलर प्लेट्स इज बीइंग चार्ज्ड सच दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटी इन ऑन इट्स प्लेट इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट विथ टाइम t। द मैग्नेटिक फील्ड अराइजिंग ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट करंट इज। आइए देखते हैं, सर्किट प्ले बना लेते हैं। देखते हैं, पहले सर्किट बना लेते हैं हम। सर्किट ऐसा है कि आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और सर्कुलर प्लेट्स है, यही है। आप ऐसे करके यहाँ बैटरी लगा दो। यहाँ से कंडक्शन करंट पास होगा, आईसी जाएगा। क्या जाएगा? आईसी जाएगा। लेकिन यहाँ क्या जाएगा? यहाँ तो खाली स्पेस है, खाली स्पेस है। यहाँ एक्चुअली मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ चार्ज होना शुरू होगा, और चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो करंट देगा, जिसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं, आईडी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट होगा। आइए उसी को देखते हैं। सबसे पहले एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ से हम क्या करते हैं, बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन आपको पता है, मी नॉट आई सी प्लस आई डी होता है, आई सी प्लस आई डी होता है। ठीक है, लेकिन आई सी जीरो होगा क्योंकि खाली स्पेस है, तो कंडक्शन करंट तो होगा नहीं, तो ये जीरो हो जाएगा। तो क्या होगा, बी डॉट डी एल जब करेंगे तो बी डॉट डी एल क्या होगा, टू पाई आर हो जाएगा। बी डॉट डी एल बी इंटू टू पाई आर हो जाएगा। म्यू नोट आई हो जाएगा आई डी। अब मान ली स्मॉल एरिया के लिए हम निकालें, ये छोटी सी इलाके के लिए, तो वहाँ करंट कितना होगा, तो करंट निकालना पड़ेगा उस एरिया के लिए। ठीक है, हम छोटा सा एरिया ले रहे हैं, टू पाई आर, जो आर का वैल्यू कम है इससे, कैपिटल आर से, मतलब पूरे का एरिया से। यहाँ से मान लीजिए कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है। ठीक है, तो भाई आईडी करंट कितने, मतलब पाई आर स्क्वायर से कितना करंट जा रहा है, पूरे प्लेट से आईडी करंट जा रहा है, मान लो। ठीक है, तो हमें छोटे से इलाके के लिए चाहिए, तो पहले एक यूनिट का एरिया निकाल लें। एक यूनिट में, एक यूनिट एरिया में कितना करंट जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आई डी अपन पाई आर स्क्वायर। और छोटे से एरिया के लिए, पाई आर स्क्वायर के लिए कितना करंट जाएगा, तो आई डी अपन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर कैपिटल इंटू पाई आर स्मॉल का स्क्वायर। ठीक है, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो करंट कितना निकल जाएगा हमारे पास, आई डी करंट कितना निकल जाएगा, आई प्राइम मान लो, आई प्राइम कितना निकल जाएगा, आई डी अपॉन आर स्क्वायर और स्मॉल आर स्क्वायर। अब हमें पता है इस फॉर्मूले में ये जो आई डी है ना, आई डी प्राइम यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी डॉट डी आर डी एल किए थे ना इंटीग्रेशन, तो ये आया था। ठीक है, तो इसमें क्या रखेंगे, मी नोट, और आई डी प्राइम की जगह क्या रखेंगे, आई डी इंटू आर स्क्वायर और इस कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, जब इसको करेंगे तो ये और ये तो कैंसिल होगा। ठीक है, अब बचेगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नोट आई डी। ठीक है, म्यू नोट आई डी, और ऊपर क्या हो जाएगा, आर रह जाएगा, और नीचे क्या होगा, टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो किस हिसाब से, रेडियस के हिसाब से चेंज हो रहा है। मान लो ये छोटा सा रेडियस अगर बढ़ेगा, यहाँ देख लो, छोटा सा रेडियस मतलब धीरे धीरे अगर हम सर्कुलर सर्कल बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, यहाँ अगर सारे को कांस्टेंट मान लिया जाए तो क्या है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, जब तक वो सरफेस तक ना पहुंच जाए। जब सरफेस पे पहुंचेगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, एक्चुअली ग्राफ देख लीजिए, ऐसे होगा ग्राफ। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो मैग्नेटिक फील्ड जब तक सरफेस में जाएगा तब तक तो इंक्रीज करेगा, फिर यहाँ से डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा, फिर यहाँ से डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा, और इन्फिनिटी तक ये क्या बन जाएगा, यहाँ एसिम्पटोट बोलते हैं, एसिम्पटोट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ मैक्सिमम फील्ड रहेगा सरफेस पे। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन देख लेते हैं, नॉन जीरो एवरीवेयर, नॉन जीरो एवरीवेयर विथ मैक्सिमम एट इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस। यही जो सिलेंड्रिकल सरफेस बना, सिलेंड्रिकल सरफेस बना। ठीक है, सिलेंड्रिकल सरफेस, रुके मेरा पेन रुक गया मेरे दोस्त। तो क्या होगा, सिलेंड्रिकल सरफेस, ये सिलेंड्रिकल सरफेस होगा। तो सिलेंड्रिकल सरफेस मान लो ऐसे है। ठीक है, ये ऐसे है, तो जब तक हम यहाँ सेंटर से मान लो, तो सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड तो बढ़ता जाएगा। फिर यहाँ जब सरफेस पे जाएंगे और सरफेस से दूर जाता जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ऐसे समझ लो इसको, सिलेंड्रिकल सरफेस से ऐसे समझ लो ना, ये सिलेंडर है, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड तो बढ़ता जाएगा, और उसके बाद ऐसे करके घटता जाएगा। ठीक है,
ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लो, क्या हो जाएगा, यहाँ से बढ़ता जाएगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके घटता जाएगा, ऐसा मोटे मोट बन जाएगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू इतना टाइम देने के लिए भाई मेरे दोस्त। सब्सक्राइब तो नहीं करना, लाइक कर देना यार, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में।